हेलो प्यारे बच्चों। तो लीजिए मैं हाजिर हूँ अब आपके हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स में आगे की बातें करने के लिए। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था? हम लोग प्रिपरेशन पढ़ रहे थे हेलो एल्केन्स की। फर्स्ट हमने पढ़ा था फ्रॉम द हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, और आपने उसमें प्रॉपर कई कंडीशंस भी पढ़ी, कब मोनो हेलो प्रोडक्ट बनेंगे, कब मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनेंगे, किसको एक्सेस में लेना है किसको नहीं लेना है। दूसरी रिएक्शन हम लोगों ने क्या पढ़ा था प्यारे बच्चों? रिएक्शन विद सल्फ्यूरिल क्लोराइड, हमने इसके बारे में भी बात कर लिया था। ठीक है, ठीक है। तो आज हम लोग बातें करने जा रहे हैं अगले मेथड्स के बारे में। क्या है थर्ड पॉइंट प्यारे बच्चों? बहुत ध्यान सुनिए। एज यूजल एक लंबी सांस और सारा फोर्स, अपना सारा एनर्जी सिर्फ इधर सामने जो स्क्रीन पे आपका चल रहा है, और अपने जादुई पेन में ले लीजिए। जब जो लिखे वो एकदम आपको परफेक्ट क्लियर हो जाए, है ना, और जो देखे वो एक बार में प्रिंट हो जाए। चलिए देखिए दिमाग में, आइए अपने काम पे आते हैं। देखिए कह रहा है हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन मतलब आप जानते हो सी और सी के बीच में क्या हो? डबल बॉन्ड। उसमें क्या ऐड करने के लिए बोल रहा है? हाइड्रो हेलोजिनेशन। हाइड्रो मतलब एक्स, हेलोजन मतलब एक्स। कह रहा है एल्कीन में जब तुम एच एक्स ऐड करोगे तब भी क्या बनेगा? एल्काइल हेलाइड। आपने बोला हाँ सही तो है भाई। लॉजिक क्या है? सी डबल बॉन्ड सी, एक्चुअली ये क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और प्यारे बच्चों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से रिएक्शन देते हैं? एडिशन रिएक्शन। और एडिशन की खासियत क्या है? ये सी डबल बॉन्ड सी इधर आके हो जाएगा सी से सिंगल बॉन्ड सी, और डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड होगा तो एक एक वैलेंसी दोनों की कम हो जाएगी, मतलब खाली हो जाएगा जगह। तो एक जगह जाके जुड़ जाएगा H, एक जगह जाके जुड़ जाएगा X। अब देखो तुम्हारा बन गया एल्काइल हैलाइड। है ना, आसान है, कितना सिंपल। मतलब आप क्या करो, एल्कीन्स में क्या करना है तुम्हें? एच एक्स ऐड करना है, हाइड्रोजन हेलाइड्स, या आप उसको बोलते हो हाइड्रो हेलोजिनेशन इसमें ऑफ एल्कीन्स। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ दो बातें आपको समझनी है। ठीक है, दो बातें आपको समझनी है। क्या हो सकता है? ये एल्कीन कैसा हो? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब होता है डबल बॉन्ड के अराउंड जो कार्बन है दे हैव इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन, उसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल। और दूसरा एल्कीन कैसा हो सकता है? एसिमेट्रिकल। कैसा हो सकता है प्यारे बच्चों? एसिमेट्रिकल। देखो यहाँ डबल बॉन्ड के अराउंड जो कार्बन है दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। देखो यहाँ दो है और यहाँ दो नहीं होगा, आपको भी पता है। कार्बन टोटल चार ही बॉन्ड बनाना है, एक इधर बना चुका है, दो इधर, तीन, और एक एच के साथ। मतलब यहाँ डबल बॉन्ड के अराउंड जो कार्बन है, आपने नोटिस किया यहाँ दो एच है और यहाँ एक ही एच है, मतलब दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल एल्कीन्स। इसमें भी आपने एच एक्स ऐड किया, इसमें भी आपने एच एक्स ऐड किया। अब सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होने वाला है वो समझिए प्यारे बच्चों। देखो यहाँ एच एक्स ऐड कर रहे हो, चूंकि ये सिमेट्रिकल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम किधर भी एच लगा दो किधर भी एक्स लगा दो, नाम वही आएगा हर बार। किधर भी लगा के देखो, इधर भी लगाओगे एक्स इधर एक्स तो भी नाम हो गया क्या? वन हेलो इथेन, आईयूपीएसी नाम। इधर भी लगाओगे तब भी वन हेलो इथेन। कॉमन नेम बोलूँ तो इथाइल हैलाइड। लेकिन अनसिमेट्रिकल में क्या है? अलग अलग प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर आप यहाँ एक्स लगाते हो यहाँ एच, तो देखो इसका नाम क्या है? टू हेलो, दूसरे पे हेलोजन लगाए, टू हेलो, तीन कार्बन तो प्रोपेन, या जितना भी कार्बन होगा हो जाएगा। और अगर यहाँ पे लगा दोगे एक्स यहाँ पे, तो ये देखो वन हेलो हो जाएगा। अलग अलग आईयूपीएसी ने मतलब अलग अलग कंपाउंड बन गया। ठीक है। तो आपने बोला हाँ बात तो सही है सर, अभी मेरे को बात आपने जो बोला अभी समझ में आई कि अगर हम हाइड्रो हेलोजिनेशन करते हैं एल्कीन्स का तो सिमेट्रिकल में करेंगे तो कहीं एच लगाओ कहीं एक्स लगाओ। जब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होगा, दो वैकेंसी जनरेट होगी, तो कहीं एच लगा दो कहीं एक्स लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही कंपाउंड बनेगा। लेकिन जब वो अनसिमेट्रिकल में करोगे तो अलग अलग जगह एक्स लगाने से या अलग अलग जगह एच लगाने से अलग अलग कंपाउंड बन जाएंगे। अब ऐसा तो प्यारे बच्चों होगा नहीं, है ना, कि दो दो कंपाउंड बन रहे हैं, आप वो बनाओ मैं ये बनाऊं, ऐसा नहीं। तो क्या है? कुछ रूल्स दिए गए। क्या है? कुछ रूल्स दिए गए जो हमें समझने हैं। उन रूल्स के नाम क्या है मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। एक को बोलते हैं मार्कोनिकॉफ। क्या बोलते हैं? मार्कोनिकॉफ। दूसरा क्या है? एंटी मार्कोनिकॉफ। दो रूल है प्यारे बच्चों, एक है मार्कोनिकॉफ और दूसरा क्या है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मतलब अगर आप मार्कोनिकॉफ समझ जाएंगे तो उसका उल्टा एंटी देखो क्या होता है? एंटी मतलब दुश्मन, अपोजिट। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो चलो समझते हैं कि जैसे देखो ना यहाँ लिखा हुआ ये वाला मेजर मतलब ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, ये वाला कम अमाउंट में बनेगा, कैसे पता चला? तो रूल्स हैं। एक जो रूल्स है मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ, इन्हीं को समझते हैं। ठीक है। सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिया, ध्यान से देखिए। ये एक कंपाउंड था और हमने इसमें क्या किया? HCl हाइड्रो हेलोजिनेशन ऐड कर रहे हैं, मतलब हाइड्रोक्लोरिनेशन कर रहे हैं। ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। जैसे देखो CH3 C, ये डबल बॉन्ड हो गया सिंगल बॉन्ड CH CH2 CH3।
ऊपर जो लगा था उसको लगा देते हैं CH3। अब नोटिस करो उस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड किया तो एक जगह इसकी खाली हो गई, एक जगह इसकी। देखो ना कार्बन 4 बॉन्ड बना के बैठा है, पहले डबल था तो 4 बॉन्ड हो गए थे, सिंगल हो गया तो एक जगह यहाँ खाली हो गई और एक जगह यहाँ खाली। तो अब समस्या क्या है, अगर ये सिमेट्रिकल होता तो कहीं H लगा दो कहीं Cl, कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन ये कैसा है, एसिमेट्रिकल है। देखो इधर कार्बन के पास एक H है, इधर कार्बन के पास कोई H नहीं है, एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, एसिमेट्रिकल है। तो रूल क्या कहता है, कहाँ X लगाएं कहाँ H? तो यहाँ पे काम आते हैं कौन से भैया, मार्कोनिकॉफ। कौन से रूल आता है, मार्कोनिकॉफ रूल। और मार्कोनिकॉफ रूल प्यारे बच्चों क्या कहता है, ध्यान सुनो, बहुत सिंपल वर्ड में तुम्हें बता रहा हूँ। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है पहले से जहाँ H ज्यादा होगा H वहीं लगाना। भाई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड H जहाँ पहले से ज्यादा होगा तुम वही H लगा देना, या उसका उल्टा भी कह सकते हो कि जहाँ H ज्यादा होगा वहाँ उसके अपोजिट वाले कार्बन, जहाँ H कम होगा उस वाले कार्बन पे X लगा देना। एक ही बात है, इसी बात से रिलेट कर लो। तो मतलब क्या हो गया, यहाँ लगेगा X और यहाँ लगेगा H, क्योंकि देखो यहाँ H पहले से ही ज़्यादा था, यहाँ पे देखो H पहले ही ज़्यादा था तो यहाँ H लगा दिया और अपोजिट साइड में क्या लगा दिया, X। ये मार्कोनिकॉफ का रूल है क्या, when hydrohallucination takes place in asymmetrical alkenes then hydrogen attached with that carbon atom around double bond where number of hydrogen is more, where number of hydrogen क्या हो, ज्यादा हो, वहीं जाके H लग जाएगा। तो ऑब्वियसली फिर उसके दूसरी जगह जाके क्या लग जाएगा, X लग जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल है, जो हो रहा है वही बोलो, रटना भी नहीं पड़ेगा। when hydrohallucination takes place in asymmetrical alkene then hydrogen attached with that carbon atom around double bond which has more number of hydrogen। यही हो रहा है, वही मैंने बोला मेरे प्यारे बच्चों, यही मार्कोनिकॉफ का रूल है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ समझ गए होगे तुम कि H वहां जाके लगे जहां H कम हो। भाई जहां H ज्यादा हो वहां H लग रहा है तो मार्कोनिकॉफ। फिर एंटी मार्कोनिकॉफ क्या होगा, जहां H कम हो वहां जाके लगे एंटी मार्कोनिकॉफ। लेकिन प्यारे बच्चों एंटी मार्कोनिकॉफ सिर्फ तभी अप्लाई होगा जब तुम ऐड करोगे HBr, HCl, HI, HBr, यही सब तो ऐड करोगे। तो सिर्फ HBr जब ऐड करोगे तब, वो भी किसके प्रेजेंस में, किसी पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में, H2O2 हो गया, बेंजोइल पर ऑक्साइड हो गया, किसी पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में जब करोगे HBr को ऐड, तब जाके वो फॉलो करेगा एंटी मार्कोनिकॉफ। सिर्फ HBr ऐड करो और कोई पर ऑक्साइड भी ना हो, तब भी वो कौन सा रूल फॉलो करेगा प्यारे बच्चों, मार्कोनिकॉफ ही करेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ सिर्फ एक कंडीशन है, कब, जब HBr ऐड करो वो भी किसी पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में। ठीक, जैसे एग्जांपल में आपने देखा प्रोडक्ट क्या है, चलिए कुछ और एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए आपके सामने क्या हुआ, डबल बॉन्ड हुआ, सिंगल बॉन्ड है ना। अब मैं अगर इसकी मैकेनिज्म बताऊँ तो क्या हुआ, भाई H और Cl में इलेक्ट्रॉन को लेकर लड़ाई हुई, ध्यान से देखिए, H और Cl में इलेक्ट्रॉन को लेकर लड़ाई हुई, इस पे आ गया पार्शियल नेगेटिव, इस पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है ना, तो इस पे कौन अटैक करेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ऑब्वियसली डबल बॉन्ड मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो डबल बॉन्ड ने इस H के साथ क्या कर दिया, अटैक किया इसके ऊपर। तो ये क्या हुआ, तो क्या हुआ अपना भाई, इसको इलेक्ट्रॉन ऐसे समझो कि बेचारे के पास नहीं था, उसको इलेक्ट्रॉन ही दे दिया है ना, प्लस। तो होगा क्या, यहाँ का डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। कार्बन की एक वैलेंसी कम होगी तो उस पर क्या चार्ज डेवलप हो गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। भाई इलेक्ट्रॉन दिए तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, या प्लस लिखो सीधे सीधे, पार्शियल पॉजिटिव क्या होता है ना। ये CH से क्या हो गया, CH2 हो गया। और अब क्या हुआ, ये बन गया तुम्हारा। अब दूसरे फ्रेम में क्या था, Cl माइनस था, जो प्लस के पास अटैक करेगा, तुम्हारा प्रोडक्ट बन गया। लिखा है देखो मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, कुछ है नहीं, सिंपल बच्चों वाला काम है। भाई डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हुआ पहली बार में, एक जगह H जाके लग गया, दूसरे स्टेप में Cl जाके लग जाएगा, हो गया है ना। मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट कहाँ लगा, H जहाँ H ज्यादा था, कहाँ लगा Cl जहाँ H कम था, यही है मार्कोनिकॉफ का रूल। तुम HCl ऐड करो तब भी यही काम करेगा, HBr ऐड करो यही काम करेगा, HI ऐड करो यही काम करेगा, HF भी अगर किसी एक्सट्रीम कंडीशन में ऐड हुआ तो भी यही काम करेगा, अनटिल एंड अनलेस कि HBr ऐड हो रहा हो किसी परऑक्साइड के साथ, तब वहां चला जाएगा जहां H कम हो। अदरवाइज हर जगह मार्कोनिकॉफ का रूल ही काम करेगा। ठीक है, अगला देखिए एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या हो रहा है। मैंने क्या बोला, एसिमेट्रिकल एल्कीन्स हो, HBr ऐड हो रहा हो और किसके प्रेजेंस में, परऑक्साइड। देखो हाइड्रोजन परऑक्साइड हो या बेंजोइल परऑक्साइड हो, किसी परऑक्साइड के प्रेजेंस में हो, तो देखो H कहाँ जाएगा, H वहां जाएगा जहाँ H कम हो। तो तुम प्रोडक्ट में देखो यहाँ H चला गया होगा और यहाँ चला गया होगा Br, फिर डबल बॉन्ड हो गया होगा सिंगल बॉन्ड, देखो है ना, है ना, समझ गए, आसान, कितना बढ़िया। लेकिन इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान में रखना है।
हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने मार्कोनी एंटी मार्कोनिकॉफ से रिलेटेड, तो ध्यान रखिएगा कौन सा रूल लग रहा है, किसकी प्रेजेंस में है तो कौन सा काम करेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ की मार्कोनिकॉफ, है ना, आपको ये सब पता होना चाहिए। ठीक, कोई आपसे पूछ रही है एंटी मार्कोनिकॉफ जो एडिशन हो रहा है वो कौन सी मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, यार ऑब्वियसली कौन सी मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, फ्री रेडिकल इसमें बनते हैं, और ये है क्या, एडिशन। तो आपसे कोई पूछे कि ये वाली रिएक्शन किस टाइप की है तो आप बोलेंगे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। क्या है बच्चों, ध्यान रखना ये क्या है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एमसीक्यू के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे कि एल्कीन्स में हाइड्रोब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड किसका एग्जांपल्स है, किस टाइप ऑफ रिएक्शन का, तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, ये अपने जहन में दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, फ्री रेडिकल बने और एडिशन तो था ही था, फ्री रेडिकल एडिशन। फ्री रेडिकल क्या बना, यही आर ओ डैश ओ आर, यही टूट जाएगा, यही फ्री रेडिकल बनेगा बेटा, ये एक ओ आर फ्री रेडिकल, एक ये वाले फ्री रेडिकल। ठीक, मतलब दोनों फ्री रेडिकल में ब्रेक डाउन हो जाएंगे और ये रिएक्शन फिर से वैसे ही होगी, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और लास्ट में टर्मिनेशन। ठीक है, चलो ध्यान रखो, मतलब 3 स्टेप में ही होंगी, आप परेशान ना हो। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है अल्फा हेलोजिनेशन या स्लैश एलाइलिक स्लैश बेंजाइलिक, इनके बारे में बात करते हैं, ये क्या चक्कर है। तो अल्फा हेलोजिनेशन का पहले मतलब समझो, ये आपके पास मैंने एल्कीन एक रखा है, इसमें आपने X2 ऐड किया, X2 इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू, है ना, या हीट हाई टेम्परेचर के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो होगा क्या, होगा क्या, ये मेरा है फंक्शनल ग्रुप, उससे जो डायरेक्ट अटैच कार्बन है, इस कार्बन को हम क्या बोले, अल्फा कार्बन। अभी क्या लग रहा था कि डबल बॉन्ड हटेगा और जाके वहाँ क्या लग जाएगा, हैलोजन लग जाएगा, लेकिन नहीं, क्या होगा, जब सनलाइट और टेम्परेचर के प्रेजेंस में X2 को ऐड करोगे तो वो क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन हटाएगा और वहाँ जाके जुड़ेगा। तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH रह गया, सिंगल बॉन्ड जो CH3 था अभी क्या हो गया CH2, और एक H हट के क्या लग गया X, जो H हटा और ये बचा हुआ X मिलके क्या बना लिए होंगे HX। तो ध्यान रखिए ये है क्या, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन में, कौन सा है, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन में कहाँ पे जाके लगेगा, डबल बॉन्ड वन बॉन्ड नहीं टूटेगा, एडिशन नहीं हो रहा इस बार, ध्यान से देखो, इस बार सब्सटीट्यूशन हो गया, एल्कीन में भी क्या हो गया, सब्सटीट्यूशन, इसके प्रेजेंस में हैलोजन ऐड कर रहे हो, सनलाइट और हीट अगर दे रहे हो तो एल्कीन क्या करेगा, एडिशन ना देके क्या देने लगता है, सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन मतलब अल्फा हाइड्रोजन हट के एक्स जाके लग जाएगा, और ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, फ्री रेडिकल, क्या कहलाएगा, फ्री रेडिकल ये हेलोजिनेशन, किसमें, एल्कीन। ठीक है, ये तो बहुत आसान है, समझ गए होगे, मेन खेल क्या है, अल्फा ढूंढना है बस तुम्हें, और क्या। ठीक है, ठीक है, प्लीज ध्यान से समझ के चलना। अगला देखो, दूसरा कह रहा है एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, ये एक रिएजेंट है, ऐसे याद रखिए, ये क्या है, एक रिएजेंट है, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, इन शॉर्ट लिखते हैं एनबीएस, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एनबीएस, है ना, ये उसका स्ट्रक्चर है, ध्यान में बैठा लीजिए एक बार, क्या है, एन से लगा है ब्रोमो, और ये स्ट्रक्चर किसका है, सक्सीनामाइड का। ठीक है, पहले सक्सिनिक एसिड था, COOH से ये हो गया CONH2, तो ये हो गया सक्सीनामाइड, उसमें भी इन्होंने हटा दिया क्या, एच हटा के Br लगा दिया, तो ये बन गया एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। अब अगर इसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, किसी एल्की कोई एल्कीन है और उसके प्रेजेंस में एनबीएस के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो भी वो कहाँ जाएगा, अल्फा कार्बन ही, अल्फा कार्बन का जो H है, अल्फा हाइड्रोजन ही सब्सटीट्यूट होके हेलोजन जाके लग जाएगा। अच्छा ध्यान से देखिए, इसको बोलते क्या है, मेरा देखो फंडा क्या है समझना, एलाइलिक कार्बन का मतलब क्या है, तो मेरा जो कार्बन है वो किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो ऐसे कार्बन को क्या बोलते हैं, एलाइलिक कार्बन, यही मेरा एलाइलिक कार्बन, यही है एलाइलिक कार्बन। क्या, कि मेरा मेरा जो कार्बन है जिसको मैं एलाइलिक बोल रहा हूँ वो किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो खुद किससे जुड़ा है, डबल बॉन्ड से, उसको नाम हमने क्या दिया प्यारे बच्चे, एलाइलिक कार्बन। तो एलाइलिक कार्बन भी जब रिएक्शन करता है, हेलोजनेशन प्रोसेस करता है, किसके प्रेजेंस में, एनबीएस के प्रेजेंस में, वो भी क्या करता है, अल्फा वाले पे जाके ही क्या लगेगा, हेलोजन। ठीक, ये भी एक बार अपना दिमाग चला के ध्यान से देख लें। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन में कुछ स्पेशल रिएक्शंस की, देखते हैं ये स्पेशल रिएक्शंस क्या क्या हैं। तो एक है फिंकलस्टाइन रिएक्शन, या इसी को प्यारे बच्चों हम बोलते हैं आयन एक्सचेंज रिएक्शन। क्या बोलते हैं, आयन एक्सचेंज रिएक्शन। आपके पास होता ही है RX और आप उसको रिएक्शन करा देते हो NaX के साथ, ये दोनों X अलग अलग हैं, ये X क्या है, या तो Cl होगा या तो Br होगा, ये X क्या है, ये X क्या है, I होगा तो उसका नाम है फिंकलस्टाइन, यही F हो जाएगा तो उसको बोलते हैं स्वार्ट्स,
मतलब हेलोजन, मैं फिलहाल फिंकलस्टाइन, तो ये आई रहेगा। क्या होगा, आर ने अपना एक्स छोड़ के ये आर आई बना लेगा, है ना, और साथ में क्या होगा, यहाँ का जो एक्स निकला वो एन ए के साथ मिलकर बना लेगा एन ए एक्स। मतलब इन शॉर्ट ऐसे समझो कि फिंकलस्टाइन रिएक्शन सीधे सीधे आइडो एल्केन्स बनाने के लिए यूज करते हैं। और आयन एक्सचेंज मतलब पहले से ही आपके पास एल्काइल हैलाइड है, क्लोरो एल्केन या ब्रोमो, बस वो एक्स हट के आई आके लग जाएगा। और आई कहाँ से आएगा, एन ए आई या के आई के साथ आई आके लग जाएगा, तुम्हारा बन गया फिंकलस्टाइन रिएक्शन, आयन एक्सचेंज रिएक्शन। आसान है, कुछ करने की जरूरत नहीं, कितना आसान है नीचे देख लो। ठीक है, आपने क्या लिया, आपको बनाना है, इन शॉर्ट क्लियर है, आर आई ही बनाना है। तो आप तुम क्या लोगे, आर सी एल, आर बी आर, ये सब ले लोगे। आर एफ थोड़ा रेयर है, इसको मुश्किल से लेते हैं। रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रही है, एसीटोन के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, आई जाके वहाँ चला जाएगा, सी एल हट जाएगा, तो एन ए सी एल निकल लिए, एन एफ निकल लिया, यहाँ एन ए बी आर निकल लिया, जो भी आप ले रहे हो, और आर आई क्या हो गया, बन गया। इसमें चूंकि ये रिएक्शन फॉलो कर रही है SN2 मैकेनिज्म, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिंकलस्टाइन रिएक्शन किसका एग्जांपल है, SN2 रिएक्शन का, मतलब न्यूक्लियो बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है, ध्यान रखना। तो SN2 में ऑर्डर क्या होता है, जो भी तुम्हारा एल्काइल हैलाइड है उसका ऑर्डर क्या होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, अच्छा 1 फिर 2 फिर 3। वही ये देख बताना चाह रहे हैं कि ये आर जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा कहाँ होगा, आर अगर प्राइमरी हो तो बेस्ट है, सेकेंडरी हो तो भी काम चल जाए, टर्सरी के बारे में तो सोचना भी मत। ठीक है, ये आर का ऑर्डर है भाई, आर मतलब SN2 है तो आर कैसा होना चाहिए, 1 डिग्री सबसे बढ़िया, फिर 2 डिग्री, फिर सबसे कम 3 डिग्री। तो आर के बारे में क्या लिखा है, 1 डिग्री 2 डिग्री। और कह रहा है जो न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर है वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल मतलब जो तुम अटैक करवा रहे हो न्यूक्लियोफाइल, तो उसमें ऑर्डर में क्या बोल रहा है कि अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है, ऑर्डर ये F माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस, ध्यान रखना ये वाली बात भी, है ना। आगे वैसे भी मैं तुम्हें SN1 SN2 बताऊंगा तो और अच्छा तुम समझ जाओगे, क्लास 11 की बात है, बट मैं यहाँ बताऊंगा आपको, एक बार पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो ध्यान रखना ये फिंकलस्टाइन रिएक्शन है, इसी को क्या बोलते हैं, आयन एक्सचेंज मेथड। ठीक, अगला देखो स्वार्ट्ज रिएक्शन, मैंने क्या बोला, क्या डिफरेंस है। अब मुझे क्या बनाना है, अभी तक हम आर आई बना रहे थे, अब हम बनाएंगे आर एफ। और जब आर एफ बनाना है बेटा तो हम लेंगे क्या, ये भी आयन एक्सचेंज का एग्जाम्पल है, तो आर सी एल, आर बी आर, आर आई कुछ लेंगे। और किससे ट्रीट कराएंगे, एन ए एफ से नहीं, क्योंकि फ्लोरीन छोटा है, एन ए के साथ हाईली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना देगा, वो बॉन्ड टूटेगा नहीं। तो हमने देखो ऐसा मेटल लिया है जो थोड़ा सा कैसा होता है, इनर्ट बिहेवियर, मतलब ये बॉन्ड आसानी से टूट तो सके तब तो एक्सचेंज होगा। तो AgF या SbF3 या HgF2 या COF3 इनमें से कुछ ले लो, और रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रही है, डाई मिथाइल सक्सिनामाइड या डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, ये रिएजेंट याद रख लेना। एक्चुअली ये एप्रोटिक सब्सटेंस है, इन्हीं को देख के तो पता चल रहा है कि रिएक्शन SN2 होगी, मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जान लीजिए इन्हीं को देख के पता लग रहा है कि रिएक्शन कैसे होगी, SN2। तो बस कुछ नहीं हो रहा बेटा, देख यहाँ से ये हट रहा है, ये F जाके लग जा रहा है बच्चों, है ना, बन जाएगा RF, निकल जाएगा AgCl, AgBr, AgI, जो भी निकालना चाहो। ठीक, ये भी फॉलो करता है SN2 मैकेनिज्म, क्या फॉलो करता है, SN2 मैकेनिज्म। देखो नीचे मिल भी गया तुम्हें, DMF एंड DMSO फुल फॉर्म भी लिखा है, देखो डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, सक्सिनामाइड नहीं, सल्फॉक्साइड। ठीक, ये कैसे, मैंने बोला अभी आपसे, ये प्रोटिक सॉल्वेंट है, इसी को देख के पता चला कि रिएक्शन क्या है, SN2 पहचानिएगा, मैं आगे सिखा दूंगा आपको, परेशान मत हुई। आपको लग रहा होगा ठीक हमने नहीं पढ़ा 11th में तो क्या हमें समझ भी नहीं आएगा, आएगा मेरे लिए, डोंट वरी, परेशान ना हो। ठीक ठीक, फिर आता है प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। सोच के देखो, अल्कोहल मतलब ROH, बनाना क्या है RX, सोच के देखो, कुछ ऐसा जरूर ऐड करेंगे जिसमें क्या हो, X हो, और अल्कोहल है सब्सटीट्यूशन ही देता है, मतलब कुछ ऐसा होगा जो OH हटाएगा आके लग जाएगा। तो रिएक्शन स्पेशली क्या होता है, HX के साथ करते हैं, ये हर बार ये X जाता है, OH को हटा के बना लेता है RX, और वहाँ से निकला OH और यहाँ का H मिलके क्या बना लेते हैं, H2O, क्या बना लेते हैं प्यारे बच्चों, H2O। अब यहाँ पे कहानी खुद से सोचो तो लगेगा अल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हो सकता है, HX में HF, HCl, HBr, HI हो सकता है। तो इसी के बेसिस पे ये रिएक्शन को अलग अलग तरीकों से देखना है हमें, ध्यान से देखिए। कह रहा है, अच्छा एक थोड़ा और आइडिया आपको दूँ, HX के साथ तो चलो आप समझ गए, दूसरा कह रहा है कुछ और ऐड करो जिसमें X हो तो भी काम चल जाएगा, तो जैसे जैसे TCl3, जैसे TCl5, जैसे SOCl2, इन सब में नोटिस करो हैलोजन है, हर बार OH हटेगा, ये जाके लग जाएंगे। दूसरे वाले में क्या बन जाएगा RCl, तीसरे वाले में क्या बन जाएगा RCl, चौथे वाले में क्या बन जाएगा RCl, और क्या बनेगा, बस वही मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, एकदम ध्यान से सुन लो, जब तक ऑर्गेनिक चलेगी ये कॉन्सेप्ट एकदम काम करेगा, ठीक है, तब तक काम करेगा प्यारे बच्चों। क्या देखो,
HX में तो क्लियर हो कि बन गया RX और निकल गया H2O। इसमें क्या होता है, PCl3 जब भी होगा प्यारे बच्चों, PCl3 जब भी होगा, है ना, मतलब आपके रिएक्टेंट में, मैं पूरे चैप्टर की बात कर रहा हूँ, जब भी आपको PCl3 मिलेगा तो 110% क्लियर है कि प्रोडक्ट में क्या बनेगा, H3PO3। RX जो बना रहा है उसके बाद PCl5 होगा तो क्या बनेगा, POCl3 प्लस HCl बनना ही बनना है, ये एकदम मैंडेटरी समझ लो है। मैं Cl लिया हूँ इसलिए Cl के टर्म में लिख रहा हूँ, है ना, POCl3 HCl, X होता तो POX3 HX लिख देता, है ना, यहाँ PCl3 था इसलिए RCl लिखा, RX लिख देता। भाई हमने Cl डिसाइड कर लिया, ये ऐसे और भी हो सकता है, PBr3 भी हो सकता है ना। SOCl2 में क्या होगा, कंफर्म है, RCl तो बनेगा ही, साथ में SO2 और HCl भी बनेगा। तो ये चारों जो रिएक्शन है अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने की, उनमें सबसे बेस्ट जो हम मानते हैं किसको मानते हैं, थायोनिल क्लोराइड। अरे सर अभी थोड़ी देर पहले सल्फ्यूरिल आपने एक बार बताया था पिछले वीडियो में, तो भाई वो अंतर है, देखो वो SO2Cl2 था, तो सल्फ्यूरिल, ये SOCl2, इसको क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड। सिंपल है, RCl बना। अब यहाँ याद करने की बात क्या है कि जब भी SOCl2 से रिएक्शन होगा ये दो चीजें जरूर बनेंगी, जब भी PCl5 से रिएक्शन होगा ये दो चीजें जरूर बनेंगी, जब भी PCl3 से रिएक्शन होगा ये जरूर बनेगा। बस हमें यही बात को समझ लेना है, तो रिएक्शन लिखना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान। आप सामने देख लीजिए, आपके सामने ROH ने जब HX के साथ रिएक्शन किया तो बना RX, H2O निकला। PX3 के साथ किया तो RX, H3PO3 निकला। PX5 के साथ RX, POX3 और HX निकला। SOCl2 के साथ RX, HX और SO2 निकला, है ना। वैसे ही वही SOBr2 के साथ भी तो वही खेल होना है ना। अब आपको समझने की क्या बात है, ध्यान रखिए कि जब अल्कोहल HX से रिएक्शन करेगा तो वो SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है। इट डिपेंड कि आपने वो लिया कैसा, आर तुम्हारे पास कैसा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। भाई टर्शरी हो तो SN1 को फेवर करेगा, प्राइमरी होगा तो SN2 को फेवर करेगा, है ना। इट डिपेंड दैट। PX3 वाली के साथ भी रिएक्शन में सब्सटीट्यूशन तो हो रहा है, कौन सा, SN2। PX5 में भी सब्सटीट्यूशन हो रहा है, कौन सा, SN2। ध्यान समझना, SOCl2 वाले में सब्सटीट्यूशन हो रहा है, लेकिन इस बार कौन सा हो रहा है, SN1। ठीक, तो यहाँ ध्यान से रखिएगा कि हम अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बना रहे हैं, HX के साथ करेंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा, और वो SN1 SN2 कुछ भी हो सकता है। तो सब्सटीट्यूशन तो क्लियर हो, बता चुका हूँ मैं आपको। अब ये कौन सा, SN1 की SN2, बस वही तुम्हारे दिमाग में रखना है। PX3 SN2, PX5 SN2, और SOCl2 वाला जो रिएक्शन है या SOBr2 वाला, वो क्या है, SN1। ठीक प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो अच्छी बात है। ठीक ठीक। अच्छा, अब आपने बोला था जब रिएक्शन करेगा ना HX किसके साथ, अल्कोहल पे, देखो अभी जो रिएक्शन ऊपर लिखा था ROH ने HX के साथ रिएक्शन किया तो बना लिया RX और H2O। ये रिएक्शन दो तरीके से होगी, ध्यान से सुनना। जब ROH पे, देखो यहाँ ध्यान से ऐसे देखो, ROH था और उस पर किसने रिएक्शन किया, HX ने। तो चलो मैं पहले लेके आता हूँ कि H प्लस ने अटैक किया, तो ऑब्वियसली प्लस है तो वही उस पर कौन इलेक्ट्रॉन देगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, तो O ने इसके साथ इसको इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब इसके साथ जुड़ गया, तो क्या बना लिया, ROH नहीं, OH2 हो गया। इसने दिया इसलिए इस पर प्लस चार्ज भी आ गया। अब माइनस वाला आया और प्लस चार्ज के पास अटैक करने, है ना, अटैक करेगा भाई ऑब्वियसली। तो अब ये कहना चाह रहा है, ये क्या है, ध्यान से देखो, ये अटैक करेगा तो यहाँ से H2O निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O देखो यहाँ भी निकल गया, H2O देखो यहाँ भी निकल गया। अब बचा क्या तुम्हारे पास, R, और ये प्लस चार्ज उसी के ऊपर आ गया। तो कह रहा ये है क्या, एल्काइल ग्रुप। अब कह रहा अगर ये एल्काइल ग्रुप ज़्यादा स्टेबल है, कार्बोकैटायन, ये जो R है जिसपे प्लस चार्ज है, इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन बन रहा है जो, तो अगर ये 3 डिग्री वाला बना तो ये SN2 को फेवर करेगा, 1 डिग्री वाला होगा तो SN2 को फेवर करेगा, भाई 3 डिग्री है तो SN1 को फेवर करेगा, ठीक है, 1 डिग्री है तो SN2 को फेवर करेगा। हेलो हेलो हेलो, आपने बोला हाँ हाँ ये तो पता ही है। तो मैं कह रहा हूँ, ध्यान से सुन लो प्यारे बच्चों, जब ये OH2 मतलब H2O निकलेगा तो ये प्लस चार्ज इस पे आ जाएगा, ठीक है। अब अगर ये लेस स्टेबल हुआ, है ना, लेस स्टेबल, तो फॉलो करेगा SN2। अब कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होता है वो कौन सा फॉलो करता है, SN1। जो तुमने अभी पीछे देखा कि कैसे हमें दिमाग में रखना है, तो याद रखना, जो जो SN2 फॉलो कर रहे हैं उनका जो इंटरमीडिएट बन रहा है कार्बोकैटायन वो अनस्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल नहीं इसलिए। और जो लोग SN1 फॉलो कर रहे हैं उनका कार्बोकैटायन क्या है, बढ़िया स्टेबल है, इसलिए वो SN1 रिएक्शन फॉलो करते हैं, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑर्डर में बता ही चुका हूँ आपको, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। भाई ऑब्वियसली 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 ज़्यादा स्टेबल होता है। डिफरेंट डिग्री ऑफ अल्कोहल्स, स्टेबिलिटी जहाँ ज़्यादा होगी तो 3 डिग्री में ज़्यादा होगी। 3 लोग देने वाले होंगे, 2 में 2 लोग, 1 में 1 लोग देने वाले होंगे। और जो HX ऐड करो उसका ऑर्डर क्या है, तो वो भी देखो लिखा है HI, HBr, HCl, HF। क्यों ऐसा लिखा है, क्योंकि यार वही बॉन्ड टूटना है,
जो भी HX वाला है वो बॉन्ड टूटना है, ज़्यादा आसानी से कहाँ टूटेगा, जहाँ ज़्यादा बड़ा बॉन्ड लेंथ होगा, मतलब नीचे वाला। ऑब्वियसली नीचे बढ़ोगे तो साइज बढ़ता है ना, हैलोजेंस का साइज बढ़ा तो बॉन्ड लेंथ भी बड़ा हो गया। ठीक है, आसान है। पॉज करके एक बार ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए कैसे रिएक्शन हो रही है, प्रॉपर लिख लीजिए। कोई तकलीफ हो भाई है, टेंशन लेने की जरूरत तो नहीं है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका क्या, हैलो एल्केन्स का प्रिपरेशन। अब हम बात करेंगे हैलो एल्केन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज की। आई होप आप इतना एक बार पढ़ के अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तहलका मचा दिया जाए। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों, टेक केयर, जय श्री राधे, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए।